हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टीडस लेडी शेहरिज़ाद से बात कर रहा था। लेडी शेहरिज़ाद बोलती है तुम्हारे पास अभी एक ही मंथ है और तुम वापस आ जाओ। और ये सब वो सोच रहा था। और उसी रात को मोरबा बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना टीडस। टीडस भी मोरबा को गले लगाकर बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा अब आगे। और उसी रात को टीडस डीन मोगमेंट से मिलने के लिए चला जाता है। और टीडस डीन मोगमेंट के सामने बोलता है कि मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ। डीन मोगमेंट बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी टीडस बोलता है मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे लेडी शेहरिज़ाद ने बनाया है और अब मुझे लेडी शेहरिज़ाद उनके पास बुला रही है। मैं अभी यहाँ जीना चाहता हूँ और अलादीन, प्रिंटस और मोरबा के साथ ये दुनिया देखना चाहता हूँ। और अलादीन, टीडस उनकी लाइफ बहुत लंबी हो सकती है, 5 साल 10 साल। मेरे लाइफ में अभी एक ही मंथ बचा है। और इतना बोलते ही टीडस की रूट करप्ट होने लगती है। इसकी वजह से टीडस का रूट से डार्क मार्गवे निकलने लगता है। डीन मोगमेंट बोलते हैं मैं तुम्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकता और यहाँ पर जो मैजिशियन है वो मेरे बच्चों की तरह है और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। और इसकी वजह से टीडस के अंदर से थंडर जनरेट हो जाती है और वो थंडर डीन मोगमेंट को लग जाती है और डीन मोगमेंट थोड़ा पीछे हो जाते हैं और टीडस एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तभी टीडस बोलता है डीन मोगमेंट तुम रिम अंपायर के साथ मिल जाओ। तभी डीन मोगमेंट बोलते हैं तुम कौन हो। तभी टीडस बोलता है मैं लेडी शेहरिज़ाद हूँ। तभी डीन मोगमेंट बोलते हैं मागी इतना कैपेबल है कि दूसरों की बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी लेडी शेहरिज़ाद बोलती है यहाँ पर बहुत बड़ी फाइट होने वाली है और तुम्हें रिम अंपायर के साथ आना पड़ेगा, नहीं तो अंपायर के साथ जाना पड़ेगा। डीन मोगमेंट बोलते हैं मैं किसी के साथ नहीं आऊंगा और मैं यहाँ से टीडस को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी लेडी शेहरिज़ाद बोलती है फिर तुम मेरे अगेंस्ट जाने वाले हो। डीन मोगमेंट बोलते हैं मेरे लिए मैजिशियन ही सब कुछ है और उनके लिए मैं किसी से भी दुश्मनी ले सकता हूँ। और डीन मोगमेंट टीडस के हाथ को पकड़कर एक स्पेल करना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से लेडी शेहरिज़ाद डीन मोगमेंट को अपने पावर से दूर करना चाह रही होती है। फिर भी डीन मोगमेंट अपने पावर से लेडी शेहरिज़ाद को टीडस के माइंड से निकाल देते हैं। तभी फिर से डीन मोगमेंट अपने दूसरे हाथ से टीडस का एक हाथ पकड़ लेते हैं और उससे लेडी शेहरिज़ाद को शॉक दे देते हैं। इसकी वजह से टीडस के हाथों पर से वो टूल उड़ जाता है और उससे मार्गवे निकलना शुरू हो जाता है और टीडस भी अपने उसमें आ जाता है। और टीडस डीन मोगमेंट को बोलता है मेरे लिए आपने रिम अंपायर से दुश्मनी कर ली है। तभी डीन मोगमेंट बोलते हैं मैं किसी भी मैजिशियन को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता और मैं मैजिशियन के लिए किसी से भी दुश्मनी ले सकता हूँ। और अगले दिन डीन मोगमेंट सब मैजिशियन की मीटिंग ले लेते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारे ऊपर रिम अंपायर का अटैक होने वाला है और सब लोग तैयार हो जाओ। और इसकी वजह से सब मैजिशियन तैयार होने लगते हैं। और रात में अलादीन टीडस के रूम में बैठा हुआ होता है और उसके पीछे डीन मोगमेंट खड़े होते हैं। और डीन मोगमेंट बोलते हैं अलादीन तुम मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो ऐसा लग रहा है मुझे। अलादीन बोलता है आपने और ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर वेपन्स बनाए हैं। डीन मोगमेंट बोलते हैं फिर तुम्हें स्नान के बारे में पता है। एक दिन स्नान मेरे पास वेपन बनाने के लिए आया था जो कि सिर्फ मैजिशियन के लिए था और मैंने और स्नान ने वेपन्स बनाना शुरू कर दिया। और एक दिन हमें वेपन्स में सक्सेस भी मिल गई और हमने ही डार्क मेटल वेसल जिन बनाए हैं। और एक दिन स्नान ने नॉन मैजिकल लोगों को मेटल वेसल देना शुरू कर दिया और इसकी वजह से हमने उसका साथ छोड़ दिया। तभी अलादीन बोलता है फिर क्यों आपने पायरेट्स को वेपन्स दिए। डीन मोगमेंट बोलते हैं हम उस टाइम सिर्फ चेक कर रहे थे वेपन्स ठीक से काम कर रहे हैं क्या नहीं और उस वक्त उन्होंने खरीद लिए और अब ऑर्गेनाइजेशन और हमारे बीच कोई भी डील नहीं है। और डीन मोगमेंट अपने हैट उतार कर अलादीन से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। अब हमें मैजिशियन का सीन दिखाया जाता है। सब मैजिशियंस अपना मन बना लेते हैं कि हम रिम अंपायर से लड़ेंगे और हमारी कंट्री को रिम अंपायर से बचाएंगे। तभी टीडस बोलता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है और मुझे सब लोग माफ कर दीजिए। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है। टीचर बोलती है कि और ये एक दिन होने ही वाला था और इस बीच में तुम अपने आप को गिल्टी मत फील करवाओ। तभी टीडस बोलता है हम रिम अंपायर से जीत नहीं सकते, उनके पास 3 मेटल यूजर्स हैं। तभी डीन मोगमेंट बोलते हैं वो कौन है। पहले हैं रिम के करंट एम्परर जूलियट और सेकेंड रिम के सुप्रीम कमांडर एलेक्सियस और थर्ड वन कैप्टन ऑफ फाइनलिस्ट मू एलेक्सियस। और ये मू एलेक्सियस मोरजाना की तरह ही डार्क कॉन्टिनेंट फाइनलिस्ट है और डार्क कॉन्टिनेंट फाइनलिस्ट को सिर्फ फाइनलिस्ट भी बोलते हैं। अलादीन पीछे से देख रहा होता है। अलादीन बोलता है अब टीडस तो विभीषण बन गया यार। तभी हमें लेडी शेहरिज़ाद का सीन दिखाया जाता है। लेडी शेहरिज़ाद के पास तीनों लोग आ गए थे। लेडी शेहरिज़ाद उन तीनों लोगों से बोलती है कि हम
माग्नस शैतान पर अटैक करने वाले हैं और मुझे टीडस जिंदा चाहिए। तभी मो एलेक्सियस के मेंबर्स बोलते हैं कि हमारी लॉयल्टी मो एलेक्सियस के साथ है, ना कि लेडी शेरिज़ार्ड के साथ। मो एलेक्सियस बोलता है हम लेडी शेरिज़ार्ड का साथ देने वाले हैं। अब ये सीन शिफ्ट होकर सिंबाद पर चला जाता है। सिंबाद के पास जफर भागते हुए आता है और जफर बोलता है कि रिम एम्पायर ने माग्नस शैतान पर अटैक कर दिया है और ये माग्नस शैतान से लेटर आया है। इसमें लिखा है कि सिंड्रिया के सब बैरियर शुरू कर दिए जाए क्योंकि रिम एम्पायर सिंड्रिया पर अटैक कर सकती है। और अब हमें एक मैप दिखाया जाता है, उस पर आग लगनी शुरू हो जाती है। अब हमें माग्नस शैतान का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर सब लोग अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें दिखाए जाते हैं कि रिम एम्पायर की आर्मी माग्नस शैतान के बॉर्डर पर आ गई है और माग्नस शैतान की आर्मी भी उनसे लड़ने के लिए तैयार है। अब हमें डेन मोगमेंट का सीन दिखाया जाता है। डेन मोगमेंट बोलते हैं माग्नस शैतान 3 बैरियर से प्रोटेक्टेड है और अब हमें रिम एम्पायर के सैनिक दिखाए जाते हैं। रिम एम्पायर के सैनिक फर्स्ट बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो बैरियर नहीं टूट रहा होता है और तभी वहाँ पर मैजिशियंस आ जाते हैं और मैजिशियन अपने अपने अटैक से उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कोई थंडर अटैक कर रहा था, कोई जमीन को उठाकर एक दूसरे से लड़ा रहा था और तभी आसमान से एसिडिक रेन होना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से रिम एम्पायर के बहुत सारे सैनिक जलकर मरने लगते हैं। तभी हमें लेडी शेरिज़ार्ड का सीन दिखाया जाता है। लेडी शेरिज़ार्ड भी माग्नस शैतान को देख रही होती है। तभी लेडी शेरिज़ार्ड बोलती है वहाँ पर 2nd बटालियन आती ही होगी और तभी फर्स्ट बैरियर पर वो चीजें गिरना शुरू हो जाती है और वो चीजें गिरते ही ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है। लेडी शेरिज़ार्ड बोलती है ये हम लैब में कुछ अलग चीजें बना रहे थे, तभी हमें इसके बारे में पता चला और ये एक ग्रेनेड है। और अब हमें दिखाया जाता है माग्नस शैतान के फर्स्ट बैरियर पर बहुत सारे ग्रेनेड गिर रहे थे और तभी वहाँ पर ग्रेनेड फेंकने वाली गोले लाई जाती है और आसमान से भी ग्रेनेड फेंके जा रहे थे और तभी थर्ड बैरियर क्रैक हो जाता है और वहीं पर 2-4 ग्रेनेड फूटने पर वो पूरा बैरियर टूट जाता है और इसकी वजह से माग्नस शैतान की आर्मी डरने लगती है। अब हमें अलादीन का सीन दिखाया जाता है। अलादीन के सामने बहुत सारे मैजिशियन घायल होकर गिर गए थे। उनमें से एक मैजिशियन बोलता है मैजिशियन के लिए ये लड़ाई है और इसमें हम मर जाए तो भी हमें कुछ गम नहीं होगा और तुम भी हमारी मदद करो। अभी अलादीन फाइट ग्राउंड की तरफ चला जाता है। अब हमें एक मैजिक इक्विपमेंट दिखाया जाता है और उस इक्विपमेंट से रिम एम्पायर के सैनिकों पर लेजर अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि उसमें आधी बटालियन खत्म हो जाती है और वहाँ पर सिर्फ हमें लाशों के ढेर दिख रहे थे। तभी फिर से उस लेजर अटैकिंग गन को तैयार किया जाता है और उस गन के एग्जैक्ट सामने रिम एम्पायर की सेना होती है और लेजर अटैकिंग गन तैयार हो जाती है और वो गन फायर कर देती है। तभी हमें डीन मोगमेंट का सीन दिखाया जाता है। डीन मोगमेंट बोलते हैं ये कैसे हो सकता है। अब हमें रिम एम्पायर की सेना का सीन दिखाया जाता है। उस सेना के पास फाइनलिस्ट ने एक पहाड़ बना दिया था, इसकी वजह से वो लेजर सेना को नहीं लगती और वो अटैक फेल हो जाता है और तभी फाइनलिस्ट माग्नस शैतान एकेडमी के सोल्जरों पर टूट पड़ते हैं और उनमें से एक फाइनलिस्ट बोलता है कि जो ज्यादा मारेगा वही जीतेगा। तभी उनमें से एक फाइनलिस्ट सोचने लगती है कि मैंने आप तक कितने मारे हैं और तभी उस फाइनलिस्ट को चारों तरफ से माग्नस शैतान के सैनिक घेर लेते हैं। माग्नस शैतान के सैनिक बोलते हैं अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं और तभी वो फाइनलिस्ट एक डरावनी स्माइल देते हुए उन सबको एक ही झटके में खत्म कर देती है और वो फाइनलिस्ट बोलती है मुझे तुम खत्म करोगे, मैंने ही तुम्हें खत्म कर दिया। और तभी वो फाइनलिस्ट रुक जाती है, बोलती है मैं इतना डरावना लोग क्यों दे रही हूँ, मैं तो क्यूट हूँ ना। तभी हमें मो एलेक्सियस दिखाई देता है। मो एलेक्सियस बहुत सारे सैनिकों को अपने स्वॉर्ड से आसानी से काट रहा था। तभी मो एलेक्सियस के सामने टीडस आ जाता है। अब हमें फिर से लेजर गन दिखाई जाती है। वहाँ के मैजिशियन बोलते हैं अब हमारे पास इसको चलाने के लिए इनफ पावर नहीं है और इसको हमने फिर से चलाया तो 5th क्लास के लोग मर जाएंगे। तभी टीचर बोलती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हम हार जाएंगे तो ये हमें जिंदा छोड़ेंगे, इसकी वजह से फिर से लेजर गन तैयार करो। और तभी उस लेजर गन के पाइपलाइन पर एक अटैक होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से वो लेजर गन बंद हो जाती है। तभी टीचर ऊपर देखती है और बोलती है ये कौन है। तभी टीचर को अलादीन दिख जाता है। टीचर बोलती है ये ऐसा क्यों कर रहा है और अलादीन रिम एम्पायर के सैनिकों की तरफ जाने लगता है। तभी मो एलेक्सियस के सामने टीडस आ जाता है। टीडस को मो एलेक्सियस बोलता है लेडी शेरिज़ार्ड हमारे साथ चलिए। तभी टीडस गुस्से में आकर बोलता है कि मैं लेडी शेरिज़ार्ड नहीं हूँ और टीडस मो एलेक्सियस पर अटैक कर देता है और टीडस के अटैकों का मो एलेक्सियस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी मो एलेक्सियस टीडस पर अटैक कर देता है और टीडस शील्ड बनाकर उससे बचने लगता है। तभी टीडस की शील्ड टूट जाती है और मो एलेक्सियस नीचे आ जाता है और फिर से टीडस आइस अटैक से मो एलेक्सियस पर अटैक कर देता है और उससे भी मो
मुए एलेक्सियस बच जाता है और टीडस फिर से मुए एलेक्सियस पर एक अटैक कर देता है और मुए एलेक्सियस उस अटैक से भी बच जाता है। मुए एलेक्सियस टीडस को बोलता है कि तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम सिर्फ एक मॉन्स्टर हो और इस बात का पता तुम्हारे फ्रेंड्स को लग जाएगा तो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और ये सब तुम किस लिए कर रहे हो। और टीडस हताश होकर घुटने पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर अलादीन आ जाता है। अलादीन बोलता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे फ्रेंड हो। और अलादीन टीडस को उठा लेता है और अलादीन अपनी पावर रिलीज करना शुरू कर देता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। इसके अगले पार्ट इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।